हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मैकियावेली की बात शुरू की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैकियावेली की रचनाओं की हम बात करते हैं। द प्रिंस को मैकियावेली की सबसे महानतम रचना माना जाता है। और इसके अलावा जो उनकी रचनाएं हैं कुछ वो है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, नोवेल बैफेगोर आर्की डियावलो और द एक्ट ऑफ वॉर। ये कुछ रचनाएं हैं उनकी। डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लाइवी, ये भी एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली से पूर्ववर्ती जितने भी मध्ययुगीन विचारक थे उनकी जो अध्ययन पद्धति थी वह धर्म से प्रभावित थी, और इस कारण से वो उस समय पर जो भी धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियाँ थी उनसे उनका अध्ययन और उनका लेखन वो मुक्त हो नहीं पाया। मैकियावेली ने ऐसी किसी पद्धति को स्वीकार नहीं किया था। पोप और सम्राट के जो भी संबंध थे, उनकी जो समस्याएं थी कि आपस में उनका किस तरह का है रिलेशन, पोप का और चर्च का राज्य की व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की किसी भी चीज़ पर मैकियावेली का कोई ध्यान नहीं था, ना उनको इस चीज़ से कोई सरोकार था। उनका सबसे बड़ा सरोकार इस बात से था कि पोप और चर्च इन दो को अलग रखते हुए, पूर्णतया अलग करते हुए धर्म को राजनीति से, किस प्रकार से देश की राष्ट्र की समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। और वो कार्य एक सफल शासक तभी कर सकता है जब वो अपने शासन में बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच अपना करके चले। और इसी कारण से उनकी जो रचनाएं थी उसमें किसी भी प्रकार का पोप, चर्च या उसके प्रभाव राज्य पर, शासन व्यवस्था पर इस तरह के दिखाई नहीं देते। तो उनकी अध्ययन पद्धति को ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति और अनुभव प्रधान अध्ययन पद्धति कहा जा सकता है। मैकियावेली ने वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति को अपनाया। उनकी जो समकालीन परिस्थितियाँ थी, उनके युग की जो समस्याएं थी, उनको समझ करके और उसके क्या निदान हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, इसको देख करके उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। तो इस लिहाज से उनकी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद, इसका एक बहुत ही अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। उनकी यह पद्धति अरस्तु, मोंटेस्क्यू और हीकल, इन विचारकों के समान मानी जा सकती है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ इनको ध्यान से पढ़िए, और समय आने पर एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान के आंसर्स को अटैम्प्ट करते समय हम यदि टर्मिनोलॉजी जो है उसका हम ध्यान रखेंगे तो वो एक आंसर, एक आइडियल आंसर के रूप में देखा जाता है। तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। तो इन सब के बाद में ये आलोचना ज़रूर की जाती है उनकी कि वो जितना ऐतिहासिक दिखाई देती है उनकी अध्ययन पद्धति उतनी है नहीं। लेकिन इस आलोचना के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो नज़रिया था, वो एक प्रकार से अनुभव पर आधारित था। मैकियावेली को युग शिशु के रूप में या पुनर्जागरण का जो उनके समय का जो दौर चल रहा था उसके प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। एक बात यहाँ पर आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी विचारक, जैसे हमने प्लेटो की बात की, अरस्तु की बात की, प्लेटो के न्याय और साम्यवाद, इन दो की हमने बात की, शिक्षा की भी हमने बात की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आलोचना में हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रैक्टिकल नहीं थी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्लेटो ने जो भी अपना चिंतन दिया वो कोई गलत नीयत से दिया। उस समय की उनकी समकालीन परिस्थितियाँ और उसमें जो समस्याएं थी उसमें सबसे अच्छा जो तरीका हो सकता है कि वो समस्याएं किस तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती हैं, वो तरीका उन्होंने निकालने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उन्होंने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की वो एक तरीके से धरती पर कहीं भी संभव होता प्रतीत नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये जैसे अरस्तु ने फिर बात की, अरस्तु इतने महान, जिनको हम राजनीति विज्ञान का जनक के रूप में जानते हैं, इतना उन्होंने अध्ययन किया, इतने संविधानों की उन्होंने बात की, संविधानों का वर्गीकरण, नागरिकता, क्रांति, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में उन्होंने बात की। ऐसे व्यक्ति ने
दासता जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में किस प्रकार से अपना समर्थन दिया, ये एक आश्चर्य की बात लग सकती है। तो इसका भी जवाब इसी बात में है कि किसी भी विचारक, किसी भी चिंतक के समय जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उन तत्कालीन परिस्थितियों का उसके विचारों पर, उसके चिंतन पर, लेखन पर, उसके मन मस्तिष्क पर पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी जो भी उस समय की समकालीन परिस्थितियाँ उस पर्टिकुलर विचारक या विचार चिंतक की हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसका एनालिसिस, फिर उसका हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि ये व्यक्ति या ये चिंतक, इसने इस प्रकार के विचार किस प्रकार ऐसे व्यक्त किए। तो अपने युग का शिशु उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनका ध्यान अपने युग की समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ, अपने समय की परिस्थितियों से वो प्रभावित हुए, और ऐसे तत्व जिनका मैकियावेली की रचनाओं पर और उनके विचारों पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा, उस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।